प्रयागराज में 4 दिनों से अरहर के दाल की कीमत में तेजी आई है। अरहर की दाल की कीमत करीब 800 रुपए क्विंटल तक बढ़ गई है। फुटकर में अरहर की दाल करीब 13 से 14 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुकी है। बिहार के गोपालगंज में ठंड के इस मौसम में खाद्य तेल की कीमत लोगों को फिर रुला रही है। सरसों का तेल 150 रुपए लीटर के स्तर पर पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के किसान अब ब्लैक राइस के बाद रेड राइस की व्यावसायिक खेती करने लगे हैं। बाजार में अभी चावल 150 रुपए किलो तक बिक रहा है। पहले 5 किसानों ने इसकी शुरुआत की थी। इस साल 3 गांव घिनारा, बोतली और बिंजकोट के किसान 15 हेक्टेयर में रेड राइस की फसल ले रहे हैं। कश्मीर से आने वाला किशमिश पर भारी पड़ गया है मघिया हरे चने की तरकारी। मघा का हरा चना 300 रुपए से नीचे नहीं उतर रहा है। यदा कदा 280 रुपए में मिल जाता है। कुछ फायदे जोड़कर इसकी बिक्री की जाती है। फिलहाल चने की 2 तरह के दाम बाजार में है। बड़े हरे चने का जहां 80 रुपए पाव बिक रहा है, वहीं छोटा हरा चना की बिक्री 70 से 80 रुपए पाव में हो रही है। मध्य प्रदेश में अधिक ठंड पड़ने के कारण चना और मसूर फसल में करीब 75% तक नुकसान हुआ है। इसके कारण पूरी फसल नष्ट हो गई है। मध्य प्रदेश के सागर में इस बार एमएसपी पर होने वाली खरीदी में गेहूं, चना और मसूर तीनों ही फसल की रेट बढ़ाए गए हैं। 15 मार्च से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन भी शुरू हो गए हैं। इस बार जिले में किसानों ने गेहूं और चने का रकबा घटाकर मसूर का रकबा 30,000 हेक्टेयर बढ़ाया है। प्याज की कीमतें एक बार फिर से आंसू निकालने लगी हैं। दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में प्याज के दाम बीते 15 दिनों में 2 से 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। कीमतों में इस बढ़ोतरी की वजह सप्लाई में दिक्कतों को बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में तो थोक भाव 1000 रुपए क्विंटल तक बढ़ चुका है। शिमला में बर्फबारी के बाद प्याज 10 रुपए महंगा हो चला है। बाहर से सप्लाई न आने की वजह से प्याज के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उधर शिमला के उपनगरों की बात करें तो वहां पर 60 रुपए किलो प्याज बेचा जा रहा है। कानपुर में फरवरी महीने के पहले 5 दिन में ही अरहर की दाल के भाव 15 रुपए किलो तक बढ़ चुके हैं। दाल 95 रुपए किलो थोक बाजार में पहुंच चुकी है। कारोबारियों के मुताबिक मांग न होने के बाद भी अरहर के भाव बढ़ रहे हैं। ऐसा ही 2 महीने पहले भी हुआ था। थोक कारोबारियों के मुताबिक 2 महीने पहले अरहर के भाव 85 से 125 रुपए पर पहुंच गए थे। इसके बाद उतनी ही तेजी से गिरते हुए भाव 80 रुपए किलो तक आ गए थे। कराची में चीनी उत्पादन में गिरावट के कारण पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ सरकार को निकट भविष्य में चीनी की कीमतों को कम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चालू विपणन सत्र में अब तक 1.16 लाख करोड़ रुपए के एमएसपी पर धान की खरीद 18% बढ़कर 614.25 लाख टन की हो चुकी है।